नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने 12 ममालिक पे जो सफरी पाबंदियां लगाई हैं, इसका पाकिस्तान और भारत के साथ एक गहरा ताल्लुक है। कैसे, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। भारत में अवाम सरापा एहतजाज है, पहलगाम के शोहदा लवाहिकीन और फिर उसके बाद इस जंग में होने वाले जो हलाक होने वाले जो फौजी जवान हैं, उनके लवाहिकीन ने एक बड़ा मुतालबा किया है मोदी से, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट से। ये मुतालबा क्या है और भारत में आने वाले चंद दिनों में जो हालात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। अपोजिशन जमातों ने भी मोदी के खिलाफ ऐलान बगावत कर दिया है और लगता ये है कि ये जो तीसरी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने वाला नरेंद्र मोदी है, ये इसका आखिरी दौरे इक़्तिदार होगा। क्यों, कहाँ, कैसे, ये वो तफसीलात हैं जो शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे अहम और बड़ी खबर से पहले, प्रोग्राम के आगाज़ से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, पहलगाम में जो 26 लोग जो शहीद हुए, हलाक हुए मकबूजा कश्मीर में, फिर उसके बाद भारत ने पाकिस्तान पे हमला भी किया और उस जंग में भी मज़ीद जो है वो 30 से 31 फ़ौजी जवानों का नुकसान करवाया भारत ने। अब टोटल ये जो कैजुअलिटीज़ हैं ये अप्रोक्सीमेटली बन जाती हैं 26 और 31। इट मीन्स दैट कि ये 60 के नियर अबाउट है। अब 26 वो लोग जो कि पहलगाम हमले में हलाक हुए थे, उनके जो लवाहिकीन हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। उनकी ये डिमांड है कि हमें हमारे जो प्यारे हैं उनके कातिल पकड़वाए जाए, हमें उन दिखाया जाए, उनका अंजाम दिखाया जाए। नाज़रीन, नरेंद्र मोदी और भारतीय हुकूमत ये दावा करती है कि उन्होंने इस जंग में वो जो पहलगाम अटैक के ज़िम्मेदारान थे उनको निशाना इबरत बनाया। लेकिन नाज़रीन, वो जो पाकिस्तान में 51 लोग शहीद हुए वो मासूम पाकिस्तानी शहरी थे, उनकी डिटेल्स हम आप तक पहुंचा चुके हैं। अब ये एक और यहाँ पे आप ये करें कंट्रोवर्शियल एक चीज़ पॉइंट निकल आती, जनरेट होती है कि 60 लोग वहाँ पे शहीद हो गए, 51 यहाँ पे भी शहीद हो गए। इट मीन्स दैट कि 120 के करीब लोगों का जो कातिल नरेंद्र मोदी है वो चुपचाप के आराम से बैठा हुआ है। और क्या हुआ है नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल हुआ क्या। हुआ कुछ यूँ कि पहलगाम में इलेक्शंस थे, नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो लड़खड़ा रही थी। हमने देखा कि पहली मरतबा जितनी सीट्स नरेंद्र मोदी को मिली, दूसरी मरतबा कम हुई और तीसरी मरतबा इस इलेक्शन में नरेंद्र मोदी की 30% जो जीती हुई सीट्स थी वो हार गया। अब आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलैरिटी ख़त्म हो रही है। वो जो एक मुआशी कामयाबी का वावेला मचाया जाता था वो भी झूठ साबित हो गया फैक्ट्स एंड फिगर्स की बुनियाद पे कि यार ये तो 140वें नंबर की मईशत है, ये अपने आप को चौथे नंबर की मईशत डिक्लेयर करता है। अब नाज़रीन, हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ कि अपोजिशन की जमातें इंडिया में, भारत में पहले खामोश थी और खामोशी की वजह क्या थी? मोदी का डोमिनेंट होना। अब जूं ही मोदी ने ये अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की, पाकिस्तान के साथ जंग लगा के, जंग में शिकस्त के बाद ये हालात मजीद कशीदा हो गए। अब अपोजिशन जमातों को वहाँ पे एक स्पेस मिल गई है जिस पे वो खेल रहे हैं। राहुल गांधी और दूसरी जो सियासी जमातें हैं वो एक्टिव हो गई हैं और उन्होंने मोदी की जो कमज़ोर पॉलिसीज़ हैं उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया और आवाम को बताना शुरू कर दिया कि यहाँ पे ये कमज़ोरियाँ पाई जाती हैं। अब हम आते हैं जो लवाहिकीन थे उनके मुतालबात की तरफ। अब वो जो लवाहिकीन थे पहलगाम वाले, वो वहीं के वहीं खड़े हैं। अब जब ये जंग हुई और इस जंग में जो फौजी मारे गए हैं, अब उनके लवाहिकीन ने भी एक मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा जी कि हमारा क्या कसूर था। इवन के पूंछ में, आज़ाद मकबूजा कश्मीर में, वहाँ पे वो जो एक ADCR हलाक हो गया या शहीद हो गया, जो भी आप उसको कह लें, कि उसके जो लवाहिकीन हैं वो आज तक भी सरापा एहतजाज हैं। वो कहते हैं यार हमारा क्या कसूर है, हमारा बंदा क्यों मारा गया। तो नाज़रीन, आहिस्ता आहिस्ता भारत में ये जो अवामी मुतालबा है और अपने खून का जो हिसाब मांगा जा रहा है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट से, वो आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होता जा रहा है। अब इसका नुकसान क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। नरेंद्र मोदी जो कि एक औसत दर्जे का ज़हनी रखने वाला इंसान है, अब वो करेगा क्या? वो ऐसी सूरत हाल में जब वो देखेगा कि यार ये तो सारे का सारा मामला मेरे ऊपर आ रहा है, तो वो फिर दोबारा कोई ना कोई ऐसी हरकत करेगा कि वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ेगा या कोई हमला करेगा। लेकिन मैं अब आपको बताता हूँ पाकिस्तान की तैयारी के बारे में। ख्वाजा आसिफ का बयान, उसके बाद जनरल साहिर शमशाद का बयान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान का बयान, फिर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का बयान कि हम तैयार हैं, आप आएँ, बिस्मिल्लाह करें। तो नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जो अब इस पूरे के पूरे खित्ते को किसी और तरफ ले जाएगी। उसके बाद फिर चाइना, और चाइना ने जिस तरह से पाकिस्तान को इस पूरी जंग में सपोर्ट किया और आने वाले दिनों में मैंने आपको पूरा एक प्रोग्राम करके बताया
कि चाइना टेक्नोलॉजी में 100 साल आगे है भारत से। ये तो बेचारे फंस गए हैं इस जंग में शामिल होके, इनको तो वहाँ से मार पड़ी जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते थे। S-400, राफेल, तैयारे, फौजी ठिकाने, चौकियाँ, हर चीज़ बर्बाद करवा ली इन्होंने। अब नाज़रीन होने क्या वाला है, मैं आपको बड़ी खबर देने वाला हूँ, बड़ी पेशरफ जो कि आगे चल के होने वाली है। होने ये वाला है कि एक तो ये नरेंद्र मोदी की भारत में ये आखिरी हुकूमत है। जिस तरह पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि PMLN की ये आखिरी गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी की भी वहाँ पे ये आखिरी गवर्नमेंट है। वहाँ की आवाम आहिस्ता आहिस्ता उनमें ये शऊर पैदा होता जा रहा है और वो ये फोकस्ड हैं, कंसर्न्ड हैं कि यार हमें आगे चल के अपने मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत करना है, ना कि जंगी तौर पर। ये जो RSS का हमायती याफ्ता नरेंद्र मोदी है, इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो नाज़रीन ये वो सूरत हाल है जिससे अब BJP की गवर्नमेंट, RSS की हमायती याफ्ता, वो दो चार है। फिर उसके बाद मैंने आपको टर्निंग पॉइंट ये बताया कि राहुल गांधी अब एक नई फॉर्म में आपको दिखाई देगा भारत में, और कांग्रेस की जो सियासी जमात है उसमें एक नई रूह पैदा हुई है, एक नई कोशिश पैदा हुई है, और उसकी वजह नरेंद्र मोदी की गलतियां हैं। नाज़रीन आने वाले दौर में भारत में BJP की गवर्नमेंट का खात्मा, कांग्रेस की गवर्नमेंट का दोबारा वापस आना, पाकिस्तान के साथ तब भी बेहतर रिलेशन कायम हो सकते हैं। और अब इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ ये चाहती हैं, डोनाल्ड ट्रंप ये चाहता है कि पाकिस्तान और भारत दोनों तजारत पे फोकस करें ताकि चाइना को टफ टाइम दिया जा सके ट्रेड में। अगर ये दोनों लड़ेंगे तो इसका फ़ायदा चाइना को होगा, और ट्रंप कभी भी ये नहीं चाहेगा कि यहाँ से, इस खित्ते से चाइना को कोई फ़ायदा हो। नाज़रीन इस दुआ के साथ कि ये जो सारा मामला है ये खुश असलूबी से और बातचीत से हल हो जाए और पाकिस्तान भारत मिलके एक नए दौर का आगाज़ करें। अल्लाह हाफ़िज़।